अटेंशन इनोवेटर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स, हम तैयार हैं। दिल्ली वाटर एक्सपो में धूम मचाने का वक्त आ गया है। दिल्ली और आसपास में वाटर मैनेजमेंट के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमसे जुड़े। अभी रजिस्टर करें 21 से 23 अगस्त तक, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। प्याज जो हर भारतीय रसोई का सुल्तान है, क्या वो किसी सरकार को गिरा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन भारत के दिल्ली में ऐसा हो चुका है। आप कहेंगे क्या जोक है, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। साल था 1998, राजधानी में चुनावी सरगर्मी तेज थी, गलियों में हलचल, बाजारों में अफरा तफरी थी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को भरोसा था कि उनकी सरकार फिर से लौटेगी, लेकिन तभी आया एक तूफान जिसका नाम था प्याज। हाँ, वही प्याज जिसे काटो तो आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन उस साल प्याज ने सिर्फ रसोइयों को ही नहीं रुलाया, बल्कि सत्ताधारी पार्टी को रुला दिया। सुषमा स्वराज की सरकार को धाराशायी कर दिया, दिल्ली की सत्ता को उखाड़ फेंका। सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर जानते हैं आखिर कैसे एक सब्जी ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली, कैसे जनता के गुस्से ने एक चुनाव की दिशा ही बदल दी। आइए चलते हैं 90 के दशक के उस दौर में जब प्याज से निकले आंसुओं ने दिल्ली की राजनीति को नया मोड़ दे दिया। उन्नीस सौ 98 का दिल्ली, राजधानी में सत्ताधारी पार्टी थी बीजेपी, मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज, दिल्ली की पहली महिला सीएम। चुनाव सिर पर थे और माहौल गर्म था। उनकी सरकार को 1 साल भी नहीं हुआ था। बीजेपी की सत्ता मजबूत दिख रही थी। तभी दिल्ली की मंडियों में प्याज की कीमतें उछलकर 50 रुपए किलो तक पहुंच गई। जो प्याज कुछ ही हफ्ते पहले 6 से 8 रुपए किलो में मिल रहा था, उसकी कीमत एकदम से आसमान छूने लगी। रसोई में आंसू, जेब में छेद और जनता में गुस्सा। लोग परेशान, बाजार में हाहाकार, रसोई में प्याज के बिना खाना अधूरा। अब आप सोच रहे होंगे प्याज तो अभी भी महंगी होती है, फिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ? बताते हैं। फर्क था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन गुस्सा सड़कों पर उतर आया। जनता का सब्र टूटने लगा। घर की रसोई से शुरू हुआ गुस्सा अब नेताओं तक पहुंच चुका था। राजनीतिक विरोधियों ने इसे मुद्दा बना लिया। जगह जगह रैलियों में प्याज लहराए जाने लगे। कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर प्याज के दाम लिखे पोस्टर लगवा दिए। प्याज दो, वोट लो। जिस सरकार में प्याज ना मिले वो सरकार किस काम की? प्याज की कीमत सरकार की सजा। ये नारा दिल्ली की गलियों में गूंजने लगा। लोग गुस्से में थे और सुषमा स्वराज पर सवाल उठने लगे कि क्या उनकी सरकार इस संकट को संभाल पाएगी। जनता ने ये मुद्दा सीधा अपने किचन से जोड़ लिया। खाने की थाली जब महंगी हो जाए ना, तो समझ लेना चुनाव में गुस्सा सबसे ज्यादा असर करता है। चुनाव हुए और नतीजे चौंकाने वाले थे। बीजेपी हार गई और दिल्ली की सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी और सुषमा स्वराज की 52 दिन की ही सरकार इतिहास बन गई। इतिहास में ये चुनाव याद किया जाता है क्योंकि यहाँ मुद्दा ना कोई घोटाला था, ना कोई सीरियस स्कैंडल था, बल्कि हार की वजह एक प्याज बना। तो अगली बार जब आप सब्जी के दाम से परेशान हो तो याद रखिएगा, भारत में ये मामूली चीजें भी इलेक्शन जितवा या हरवा सकती है। और यही है हमारे लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प बात। एक सब्जी ने सियासत का रंग बदल दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या प्याज सिर्फ एक बहाना था या वाकई में इतनी ताकत रखता है कि किसी की सरकार गिरा दे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे ऐसी ही एक और सच्ची कहानी, भारतीय राजनीति के उन किस्सों से जुड़ी जो सुनकर आप भी कह देंगे क्या वाकई ऐसा हुआ था।